फ्रेंड्स, रेखी स्टेशन से मैं शुभा आज फिर आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग की कि हमें ओवर थिंकिंग से कैसे बचना चाहिए या ओवर थिंकिंग क्या है। दोस्तों, सोचना गलत नहीं है, ज़्यादा सोचना भी गलत नहीं है, लेकिन सोच का अपनी डायरेक्शन से भटक जाना, सही ट्रैक से गलत ट्रैक पे चले जाना, ये गलत है। दोस्तों, ओवर थिंकिंग वही होती है जब हम कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाते हैं, जब हम रियलिटी पे चलते हैं, फैक्ट पे चलते हैं, तो हम कभी परेशान नहीं होते, कभी हमारे मन में निगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं। और जब हम अपनी ही सोच के जाल में बुनते चले जाते हैं, इस कदर उसमें फंस जाते हैं कि हमें निकलने का रास्ता भी नहीं मिलता, वहीं से हम एंजाइटी के शिकार होना शुरू हो जाते हैं। फ्रेंड्स, हम हाल ही का एग्जाम्पल लेंगे कोरोना वायरस। कोरोना वायरस अभी भी चल रहा है। हमने इसमें बहुत बुरा समय देखा, लॉकडाउन देखा, और हो सकता है कि अभी आगे कुछ समय के लिए हमें कोरोना वायरस को झेलना पड़ जाए। बट फ्रेंड्स, इसमें हमने क्या फेस किया कि कोरोना है, ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। बट इस कोरोना से ओवर थिंकिंग क्या हुई, हम लोग इतना पॉजेसिव हो गए अपने आप को लेकर ही कि बार बार हैंड सैनिटाइज कर रहे हैं, बार बार हम अपने घर को वॉश कर रहे हैं, अपने पूरे घर को सैनिटाइज कर रहे हैं, कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं। इस वजह से लोगों ने अपनी नौकरी भी खो दी, किसी की चली गई, किसी ने छोड़ दी डर की वजह से कि हम नहीं जा सकते, हमें कोरोना ना हो जाए। और यही सोचते सोचते अगर नॉर्मल फीवर भी बंदे को आ गया तो उसने उस समय पे ये सोचा, कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया, अब मेरे परिवार का क्या होगा, मैं बीमार ना हो जाऊं, मैं हॉस्पिटल में जाऊंगा, वहाँ मेरी केयर होगी नहीं होगी, मैं वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा। ये ओवर थिंकिंग हो गई। हमें फीवर हुआ, ये रियलिटी है, हमें मेडिसिन लेनी है, हमें प्रिकॉशंस लेने हैं, ये एक फैक्ट है। और अगर इस फैक्ट पे हम सोचेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। बट हम कैसे बचेंगे, हमें क्या होगा, इसमें जब हम फंस जाते हैं तो हम यहीं से ओवर थिंकिंग जब हमारी शुरू होती है तो वो रुकती नहीं है और हम एंजाइटी में चले जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमें घबराहट होने लगती है, हमारा बीपी या तो हाई हो जाता है या लो हो जाता है। इसीलिए फ्रेंड्स, हमें किसी भी चीज़ के लिए रियलिटी से नहीं हटना है। जो है सिचुएशन उसे फेस करें, उसकी रियलिटी को समझें, उसके फैक्ट्स को जानें और हम आगे बढ़ें। यही चीज़ हम बच्चों में देखने में आती है। बच्चे का एग्ज़ाम होता है, हम लोग कहते हैं हमारे बच्चे को एग्ज़ाम फोबिया है। वो क्यों है? क्योंकि उसे ओवर थिंकिंग की आदत है, वो सोचता ज़्यादा है। ख्याली पुलाव कहते हैं ना, ख्याली पुलाव बच्चों में आपको बहुत मिलेंगे। फ्रेंड्स, क्या होता है जब बच्चों के एग्ज़ाम है, मैंने ऐसे 2-3 बच्चों को देखा है कि वो पहले ही सोच लेते हैं एग्ज़ाम होगा, मार्क्स कम आएंगे, घर पर डांट पड़ेगी, फिर टीचर भी बोलेगा, मैं अपने फ्रेंड्स से कैसे बात करूँगा या करूँगी। ये सारी चीज़ें बच्चे सोच सोच के अपने एग्ज़ाम को, अपनी प्रिपरेशन को भी डंप कर देते हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं, हमारी मेहनत में कमी हो सकती है, हमें हमारे पेरेंट्स अगर हमें समझा रहे हैं, डांट रहे हैं, तो उसके लिए हमें अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं। वो ये नहीं सोच रहे हैं, वो ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं हम उन्हें दे रहे हैं। हम उनके लिए इतना सोचने लग जाते हैं, ओवर हो जाते हैं कि हमारा बच्चा तो पढ़ ही नहीं रहा है, शर्मा जी का बच्चा इतना पढ़ता है, वर्मा जी का पढ़ नहीं रहा है, तो वर्मा जी सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। तो दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए ऐसे में? हमें रियलिटी को समझना चाहिए कि हमारा बच्चा कितना होशियार है, हमारे बच्चे की एट प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, हमने उसे क्या दिया है, वो क्या पढ़ रहा है, क्या हम उसके साथ मेहनत कर रहे हैं। इस फैक्ट पे, इस रियलिटी पे जब हम चलते हैं, वही सोच हम अपने बच्चों को भी देते हैं, तो हमारे बच्चे भी इस चीज़ को समझेंगे। तो स्टॉप ओवर थिंकिंग, टू मेडिटेशन, एंड प्लीज़ आप फैक्ट्स पे चलिए, आप रियलिटी पे चलिए। आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी लाइफ कितनी स्मूथ चल रही है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है अपने दिमाग में, कोई ख्याली पुलाव मत बनाइए, बस मेहनत करना है, आगे बढ़ना है। कोरोना है या ऐसी कोई भी सिचुएशन है जिसमें हम फंसा महसूस कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन को समझें, उसकी रियलिटी को समझें और उसके बाद कदम बढ़ाएं।
और उसको सोच समझ के प्लानिंग के संग जब हम कोई काम करते हैं तो वो बेस्ट होता है, और ओवर थिंकिंग से काम बिगड़ता है। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इसके लिए ज़रूरी है आप थोड़ी देर मेडिटेशन करें और अपनी सोच को एकदम क्लियर करें, सही ट्रैक पे चलें, तभी आप अपने बच्चों को भी दे पाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि उसके आसपास या उसके घर में कोई भी ऐसा है जो ओवर थिंकिंग का शिकार हो रहा है, तो आप उसको मेडिटेशन का सजेशन दें, और हो सके तो मुझसे बात करें। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। थैंक यू।